ट्रेन के टिकट्स ला रहा हूँ, आप लोग सब जल्दी स्टेशन पहुंचिए। आप अचानक कहाँ चली गई थी? मैं फोन पे बात कर रही थी, जब मेरे बात करते हुए मैंने देखा तो आप नहीं थी। नहीं वो बेटा मैं मुझे कुछ दिखा और फिर मैं पीछे पीछे गई, फिर यहाँ आ गई। I'm sorry, मुझे बताना चाहिए था। आप ठीक है ना? हाँ, झूठ बोलने के लिए सॉरी गायो, पर सच बता के मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। एक बार तुम्हारा एग्जीबिशन हो जाए फिर सब ठीक से बताऊंगी। तुम्हें सच सुनने की काबिलियत नहीं है, सच समझने की काबिलियत नहीं है तुम्हें। जिस दिन सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी ना, उस दिन तुम्हें पछतावा होगा नायरा। मैम, टिकट्स। थैंक्स कार्तिक। क्यों? वो मुझे नायरा ने बताया तुम दोनों के बीच में जो बात हुई। तो फिर आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सही हो, तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारा शक भी सही है। What? वो एक्चुअली मुझे डर है मैम कि कहीं नैतिक सर किसी बड़ी मुसीबत में ना हो, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैम कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा सच तक पहुँचने की। थैंक यू। लेकिन हाँ, ये बात गायू को पता नहीं चलनी चाहिए, वो परेशान हो जाएगी। अपने डिजाइन शोकेस करना उसका सपना था, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका सपना टूटे। ठीक है मैम, पर हमें जल्द से जल्द नैतिक सर तक पहुँचना होगा। अब चले मम्मी? गायू, ये सारा सामान आज ही जमा करना। और ये पिक्स भी? हाँ, इनमें भी तो डिजाइन है, ये वो एज इज अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, तो फिर मैंने अरेंज कर देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हें बैंक ने मना कर दिया एफडी बनाने से? क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना थैंक यू की एक एफडी बना लेना, मैं थोड़े थोड़े टाइम से एक थैंक यू निकालता रहूंगा। कार्तिक, आप भी ना सच में बहुत फनी है। कुछ तो हुआ है कार्तिक और नायरा के बीच, इसलिए कार्तिक का मूड ऐसा है। झगड़ा तो कोई नई बात पे नहीं है दोनों में, तो फिर कहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, कुछ नहीं होगा। सॉरी। खुश रहो और इसी तरह हॉटता और चार्मिंगता बनी रहे। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। क्या? हाँ, बहुत लंबी बात हुई मेरी नैतिक से, वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ जो भी हो रहा है ना उन्हें सब पता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जय गंगा मैया, चलो, एक परेशानी तो कम हुई। अब हम ना दूसरी तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अब आज गायू के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसकी एग्जीबिशन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो। पिछली बार भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए इस बार मैं कोई कमी नहीं रहना देना चाहती हूँ। इसलिए आज का पूरा दिन गायू के नाम। एक बार उसकी एग्जीबिशन अच्छे से हो जाए, फिर हम खुशी खुशी स्विट्जरलैंड घूमेंगे। यहाँ कितना कुछ है ना घूमने को, इतने सुंदर नजारे, इतनी खूबसूरत वादियाँ, हर जगह पिक्चर परफेक्ट है। अरे मैं तो भूल ही गई, डुगू को भी फोन करके बोल देती हूँ कि अब उसे केन्या जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई केन्या क्यों जा रहे थे? हाँ, वो मैंने ही कहा था डुगू से, जब नैतिक का कुछ पता नहीं चल रहा था तो। पर अब जरूरत नहीं है, मैं उसे मना कर देती हूँ, कहीं घर से ना निकल गया हो। तुम लोग चलो, मैं कासल में मिलती हूँ। ओके? जय, सही है, तेरे साथ यही होना चाहिए नायरा सिंघानी।
तूने भी तो बहुत हर्ट किया है ना उसे, तो उसे भी पूरा हक है तुझे परेशान करने का, गुस्सा होने का। ठीक है, स्विट्जरलैंड में घूमो अकेली सैड होती। ये क्या चल रहा है दोनों के बीच? मुझे घबराहट हो रही है। चले दे। दही शक्कर है? नहीं। ऐसे कैसे नहीं? हाँ, हमेशा तो मेरी इतनी तारीफ करती रहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच कार्तिक। गायू जी का इतना बड़ा दिन है तो कोई कमी कैसे रह सकती? नायरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जस्ट रॉक इट। ऑल द बेस्ट गायू। और चलो अब सीधा कासल की ओर, जिंदगी की ऊंचाइयों की तरफ। चलो। सॉरी। वाह, कितना सुंदर कासल है, एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ, बस एक प्रिंस की कमी है। इतना ही तो सामान है, बस ज्वेलरी बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। वो तुम दोनों ले जाओ, बाकी बैग्स हम काउंटर पे रख देंगे। नायरा, जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल चल। वाह, क्या जगह है गायू जी। मैं पहली बार ऐसे किसी कासल में आई हूँ। रैपर्स विल, किताबों में सुना था इसके बारे में। वाह, सच में बहुत खूबसूरत जगह है नायरा। अरे तुम तो यही आ था कि एग्जीबिशन हॉल अंदर है, चलो। आई नो, पर ये कितना सुंदर है ना, एकदम सिंपल, एकदम परफेक्ट है। मामा ने ना बिल्कुल सही कहा था कि स्विट्जरलैंड का हर पिक्चर एक पोस्ट कार्ड जैसा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये यही ओपन कर लेते ताकि और टाइम स्पेंड कर सके। ओके। अच्छा है ना डिजाइन? हाँ। नायरा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे और कार्तिक के बीच में क्या चल रहा है? बहन हूं, पूछने का हक है मेरा, और बड़ी हूं इसलिए समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है। तो बताओ क्या बात है? नायरा बोलो, है ना कुछ बात? है तो वो कार्तिक। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी कार्तिक, नहीं होने दूंगी। बोलो मेरे पापा कहाँ हैं? नायरा, मैं भी यही पता लगाना चाहता हूँ कि नैतिक सर कहाँ है। कार्तिक ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगना ही चाहिए। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो नायरा? कार्तिक जब से हमारी लाइफ में है, उसने सिर्फ हमारी हेल्प की है। ऋषिकेश में मामी की, फिर तुम्हारी, फिर भैया की, मेरी, नानी के घर में मेरी और कुहू की, तीज के दिन हम सबकी। नायरा वो एक फरिश्ता है हमारे लिए। मामी कहती है ना कि इसका जरूर हमसे कोई नाता है पिछले जन्म का, और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही हो। तुम बोलने से पहले कुछ सोचती भी हो या नहीं? मुझसे गलती हो गई थी। आई नो, मेरी बहुत स्टूपिड गलती करती है, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं कब से उसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सुने तब ना। वो मेरी वजह से बहुत हर्ट हुआ है, पर हर्ट तो होगा ना नायरा, कोई भी हर्ट होगा। अच्छा अब रो मत, सुनो मेरी बात। जाओ उसके पास और फिर से उससे माफी मांगो, और तब तक मांगती रहो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता, जब तक इसका दर्द कम नहीं होता।
अब मैं यही करूंगी। गुड। मेरे पापा कहाँ है कार्तिक, बोलो। दोस्ती के नाम पे, प्यार के नाम पे, विश्वास के नाम पे, शराफत के नाम पे तुमने हमारा भरोसा तोड़ा कार्तिक, हमें धोखा दिया। कार्तिक, कार्तिक क्या हुई? हाथ जल गया कार्तिक। ओह गॉड, चलो मेरे साथ जल्दी, इधर आओ। कार्तिक क्या हुआ? हाथ जल गया है ना? दर्द नहीं हो रहा? कार्तिक क्यों जिद कर रहे हो? बच्चों की तरह चलो ना। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मान जाओ ना कार्तिक। कार्तिक नहीं मानना है ना तो मत मानो, जितना गुस्सा करना है जो बोल रहे बोल लो, पर मेरी वजह से खुद को तो हर्ट मत करो कार्तिक प्लीज। कार्तिक बहुत हो गया, बस सदा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वरना तुम्हें पता है मैं भी हीरो बन सकती हूँ। चलो मेरे साथ अब। कार्तिक चलो। Quack quack. Sorry. Quack quack. क्या कहा था तुमने? हाँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, भरोसे के लायक नहीं हूँ, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को। और क्या क्या कहा था? तुम्हारी फैमिली के खिलाफ स्कीम कर रहा हूँ, हाँ? तुम्हारे चाचू पे गलत इल्जाम लगा रहा हूँ मैं अपने फायदे के लिए। जब इतनी बुराइयां हैं ना मुझमें तो क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे? क्यों बात कर रही हो मुझसे? दूर रहो मुझसे, समझी? नहीं कार्तिक, कार्तिक आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे नहीं पता था कार्तिक मैं क्या बोल रही थी। कार्तिक आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। गलत इंसान हूं ना मैं, तो मैं हमेशा गलत रहूंगा। बहुत बुरा हूं, जितना तुम सोच नहीं सकती ना उससे भी ज्यादा बुरा। तो दूर रहना मुझसे, पास आने की कोशिश भी मत करना।